नमस्कार, आप हैं गायत्री शुक्ला के साथ। आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी। प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घुमा करते थे। तभी एक गांव में जब उनका डेरा था, उस गांव के दो युवक आए। दोनों ही अच्छे मित्र थे और वो दोनों अपने जीवन से निराश थे। वे गौतम बुद्ध से जानना चाहते थे, हम बहुत गरीब हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता जिससे हम भी अमीर बन सके, धनी बन सके और अपने जीवन में जो करना चाहें उसमें सफल हो सके। बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा रास्ता है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल बताइए। उन्होंने दोनों युवकों को दूसरे दिन सुबह बुलाया और सुबह बुलाकर दोनों को एक एक पात्र दिया, एक एक लोटा दिया और कहा, जाओ इसमें शुद्ध जल भर के लाना। शुद्ध जल अर्थात ऐसा जल लाना जो तुम्हारे अपनी मेहनत के खोदे हुए कुएं का के लिए तुम्हें दिन भर का समय दिया जाता है। संध्या होते ही लौट आना। दोनों मित्र चले, जगह की तलाश कर रहे थे जहां उन्हें पानी मिलने की संभावना थी। दोनों अलग अलग दिशा में चले और दिन भर का समय था, समय बर्बाद भी नहीं करना था। दोनों ने अपनी समझ से उचित जगह देखकर खोदना शुरू किया। संध्या होते ही दोनों लौट आए। जो समय उन्हें दिया गया था उस समय तक वो दोनों आ चुके थे, लेकिन एक साथी के हाथ में खाली लोटा था और दूसरे के हाथ में जल से भरा हुआ जिसके हाथ में था उसने गौतम बुद्ध को मुस्कुराते हुए जल दिया। बुद्ध ने जल पिया। फिर जो मित्र खाली हाथ आया था, गौतम बुद्ध ने उससे सवाल किया, तुम्हें जल नहीं मिला? क्या तुमने खुदाई नहीं की? उसने हताश होकर, उदास होकर कहा, खुदाई तो मैंने भी की, बहुत की, दिन भर की, पर मुझे जल नहीं मिला। फिर उसने दूसरे साथी से पूछा, तुमने? उसने कहा, हाँ मैंने भी दिन भर खुदाई की और मुझे शाम ढलते तक जल मिल गया। उसने कहा, अच्छा तुम दोनों मुझे अपने अपने स्थान दिखाने ले चलो, कैसे तुमने खुदाई की और कैसे तुम्हें जल मिल गया। पहले मित्र के साथ जब गए तो देखा उसने सचमुच में एक गहरा कुआं खोदा था और उसमें जल दिखाई दे रहा था। दूसरे मित्र ने भी उस दिशा में गौतम बुद्ध को ले गया और दिखाया कि देखो मैंने भी खुदाई की थी, लेकिन उसने जगह जगह खुदाई की थी। उसे लग रहा था थोड़ी दूर खोदने पर उसे लगा नहीं शायद मैं गलत कर रहा हूँ। फिर उसने दूसरा प्रयास किया, फिर लगा अरे नहीं शायद इधर खोदना चाहिए। ऐसा करते 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 उसने कई गड्ढे खोद चुके थे और शाम ढल चुकी थी, उसे जल नहीं मिला। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम जो मुझसे कल प्रश्न कर रहे थे उसका उत्तर यही है, जब कोई पूरी निष्ठा पूर्वक एक ही जगह में लगातार प्रयास करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन अगर कोई हताश होकर एक के बाद एक अपने कार्य की दिशा बदलता रहता है, उसे सफलता बिल्कुल नहीं मिलती, किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलती, क्योंकि उसे स्वयं पर भरोसा ही नहीं होता। उसके साथ और पूरी लगन के साथ एक काम को करते रहा जाए तो निश्चित रूप से देर सवेर सफलता मिलती ही है। दोनों साथियों ने अब सफलता का मूल मंत्र जान लिया था, है ना। हम भी यही करते हैं, अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो ऐसा लगता है नहीं कुछ और करना चाहिए, ये हमारे लिए सही नहीं। ऐसा करते 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 लगभग जब उम्र का आधा पड़ाव निकल चुका होता है तब लगता है अरे अब तो आधी उम्र निकल गई और हमने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया जो अब तक कर लेना चाहिए था। और वहीं कोई इंसान छोटा सा भी काम अगर शुरू करे और लगातार उसमें मेहनत करता रहे लगन से, पूरी निष्ठा से, तो एक दिन वो जरूर सफल होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे लेकिन हार नहीं मानी और अपनी दिशा में चलते ही रहे। अमिताभ बच्चन जी शुरुआती दौर में अस्वीकार कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी उसी दिशा में चलते रहे और आज जिन्हें कौन नहीं जानता, पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। यही होता है सफलता का मूल मंत्र, एक साधे सब साधे सब जाए।